से चिढ़ी प्रियंका गांधी को अयोध्या के एक शख्स ने जमकर उधेड़ा। बुलडोजर 2017 से पहले तक आप और हम इसे जेसीबी कहते थे। कहीं कोई निर्माण हो रहा हो, कहीं से मलबा उठाना हो या फिर कुछ तोड़ना हो तो इस मशीन का इस्तेमाल होता था। होता तो आज भी है, लेकिन माफियाओं के अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने में ज्यादा, अपराधियों पर लगाम लगाने में और ज्यादा, हर उस पीड़ित को इंसाफ दिलाने में जिसके साथ अन्याय हुआ हो, वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। योगी सरकार में ये एक्शन शुरू हुआ ही था कि अखिलेश को रास नहीं आया। तंज कसते कसते अक्सर योगी को बुलडोजर बाबा कहने लगे। नेताजी की देखा देखी उनके समर्थक भी बुलडोजर बाबा कहकर योगी को चिढ़ाने लगे। हालांकि 2022 विधानसभा चुनावों के नतीजे देखकर अखिलेश समेत पूरी सपा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बस फिर क्या, अखिलेश और टीम ने ये फैसला किया कि अब से कोई भी योगी को बुलडोजर बाबा नहीं कहेगा, क्योंकि ये तो योगी के पक्ष में जा चुका था। लेकिन तब क्या, जाने अनजाने ही सही, सपा की तरफ से योगी को जो नाम मिला वो ऐसा चला कि आज पूरी दुनिया में कहीं भी बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए, कहा यही जाता है कि बाबा का बुलडोजर फला जगह भी पहुंच गया। लेकिन हाय रे बेचारी विपक्षी पार्टियां सारी चीजों का तोड़ निकाल पा रही हैं, लेकिन योगी और उनकी एनकाउंटर नीति, ऑपरेशन लंगड़ा, बुलडोजर नीति, माफियाओं के खिलाफ उनके कड़क तेवर, इसका तोड़ नहीं निकल पा रहा। लिहाजा विपक्षियों ने अब इसका खुल्लम खुल्ला विरोध करना शुरू कर दिया है। चिढ़ का आलम यह है कि जो इनडायरेक्टली राजनीति में सक्रिय नेता हैं, वो भी इस पर बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, जैसे कि प्रियंका गांधी। मैडम को भी बुलडोजर एक्शन से बहुत दिक्कत है, फिर चाहे ये बुलडोजर यूपी में चल रहा हो या फिर किसी और बीजेपी शासित राज्य में। अभी हाल ही की बात है, जिस शहजाद हाजी ने सरेआम थाने पर पत्थरबाजी की, 3 पुलिस वालों को घायल किया, उस पर जब मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार ने बुलडोजर चलाया तो प्रियंका आग बबूला हो गई। प्रियंका ने कहा, अगर कोई किसी अपराध का आरोपी है तो उसका अपराध और उसकी सजा सिर्फ अदालत तय कर सकती है, लेकिन आरोप लगते ही आरोपी के परिवार को सजा देना, उनके सिर से छत छीन लेना, कानून का पालन न करना, अदालत की अवहेलना करना, आरोप लगते ही आरोपी का घर ढहा देना, ये न्याय नहीं है। ये बर्बरता और अन्याय की पराकाष्ठा है। कानून बनाने वाले, कानून के रखवाले और कानून तोड़ने वालों में फर्क होना चाहिए। सरकारें अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। कानून, संविधान, लोकतंत्र और मानवता का पालन सभ्य समाज में शासन की न्यूनतम शर्त है। जो राज धर्म नहीं निभा सकता वो ना तो समाज का कल्याण कर सकता है, ना ही देश का। बुलडोजर न्याय पूरी तरह से अस्वीकार्य है, ये बंद होना चाहिए। मतलब कोई थाने पर पथराव कर दे, उस पर इनसे बोला नहीं जाता, लेकिन अपराधियों के खिलाफ कोई एक्शन हो जाए तो सारे विपक्षी दल जैसे बौखला जाते हैं। बुलडोजर एक्शन से बौखलाई प्रियंका गांधी को अब यूपी के एक शख्स ने जमकर उधेड़ा। सिर्फ प्रियंका ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी की परिपक्वता पर भी इस शख्स ने सवाल खड़े किए हैं। देखिए, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये सब अपरिपक्व राजनीतिज्ञ हैं। इनको राजनीति का कख गघ नहीं आता है। जोगी जी का जो सिद्धांत है, जोगी जी जो कर रहे हैं वही बेहतर है और बुलडोजर ही बेहतर है। देखिए, अभी आपने देखा होगा कि मोहित खान जो कि अयोध्या गैंगरेप का आरोपी है, 2 प्रॉपर्टी पर उसके बुलडोजर गर्जा है। उसको बल से भी खत्म किया जा रहा है, तन से भी खत्म किया जा रहा है, धन से भी खत्म किया जा रहा है। वहीं गैंगरेप जैसा मामला कोलकाता में आया, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। एक तरीके से कहा जाए तो क्या लग रहा है कि जो योगी का फॉर्मूला है वो सही है? नहीं, वो तो कोर्ट का मामला है। कोर्ट से जब केस उनके ऊपर पूरी तरह से लग जाएगा तो उनके ऊपर भी गरजेगा। आपको लगता है ममता बुलडोजर चलवाएगी? क्यों नहीं चलवाएंगी भाई, बिल्कुल चलवाएंगी, चलना भी चाहिए। तो ये बताइए, योगी की बुलडोजर कार्रवाई को आप कितना सही मानते हैं? ठीक है जो हो रहा है? 100% सही है, 100% 1। तो सुना आपने किस तरह से ये शख्स बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल उठा रही प्रियंका को खरी खोटी सुना रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, प्रियंका गांधी की बातों में क्या वाकई दम है? आपके हिसाब से क्या बुलडोजर एक्शन सच में बंद होना चाहिए? कमेंट करके हमें बताइएगा। साथ ही जिस तरह से यूपी के इस शख्स ने प्रियंका को करारा जवाब दिया, उसे लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।